श्री हरिवंश महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप कुछ समय बाद आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बार बार मन में ये सवाल उठता है कि जब जीवन का उद्देश्य भजन करना ही है तो मैं क्यों कोई ऐसी क्रिया करूं जिससे भजन में विक्षेप हो। नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्र सेवा के लिए भी उत्साह रखना चाहिए। किसका प्रश्न है? राष्ट्र सेवा के लिए उत्साह रखना चाहिए। यदि आर्मी में जाने का अवसर मिल रहा तो खूब जाना चाहिए। हाथ में बंदूक है, मुख में राधा नाम है, वो हमारी सेवा है। अर्जुन जी कह रहे हैं हम सन्यास लेकर भजन करेंगे, भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, मां मनुस्मर युद्ध च। तो हमें लगता है अगर राष्ट्र सेवा का अवसर मिल रहा तो कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए राष्ट्र सेवा में। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा है, भगवान की ही सेवा है। और खूब नाम जप करो, मांस मत खाना, शराब मत पीना, ऐसा वहाँ कोई दबाव नहीं रहता। आप जैसा भी चाहें वैसा अन्न पा सकते हैं, पर राष्ट्र सेवा का अवसर मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। परंतु श्री हरिवंश, अभी जैसे अभी तक की दिनचर्या जो गुरु कृपा से पवित्र थी, तो उसमें भी हम देखते हैं कि इतनी दिनचर्या के बावजूद भी मन गलत संकल्प विकल्प अभी भी, तो वहां पे जाने के बाद बहुत बड़ी तपस्या है वहां बच्चा। बॉर्डर में कब गोली लग जाए कोई पता नहीं। मृत्यु से लड़ना है। हिमालय में खड़ा कर दिया, कहीं भी खड़ा कर दिया, आप हर कष्ट को सह करके खड़े हैं। ये हम आर्मी का इसीलिए विशेष सम्मान करते हैं कि राष्ट्र की सेवा में जहां इनको खड़ा कर दें वहीं खड़े हैं। पता है कि जाते गोली लग जाएगी लेकिन फिर भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये छोटी मोटी भक्ति नहीं है, बहुत बड़ी भक्ति है। अगर कोई भक्ति नहीं करता आर्मी का जवान और मारा जाता है राष्ट्र सेवा में तो वो स्वर्ग जाता है। अगर कहीं भगवान का चिंतन करते हैं तब तो भगवान को प्राप्त होता है। प्रभु जी और भाव लाडली जी के प्रति और बढ़ता जाएगा। कितने ऐसे आर्मी के जवान हैं जिनकी आंखों में आंसू होते हैं और राधा राधा हाथ में काउंटर होता है। राधा राधा राधा, भगवान की भक्ति और राष्ट्र भक्ति दोनों लेकर के चलिए साथ और विजय को प्राप्त होइए। श्री हरिवंश महाराज जी आपकी वाणी से सुना है कि भजन की एक ऐसी स्थिति भी आती है कि प्रारब्ध को भोगने की शक्ति आ जाती है, यानी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने में क्यों करना चाहिए। लेकिन क्या एक अगर माँ की मनस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि असाध्य रोग से उसका बच्चा पीड़ित हो और उसके कल्याण के लिए अपने भजन को समर्पित कर दे। महाराज जी अब हमें तो ऐसा लगता है कि प्रारब्ध को मिटा पाना बहुत कठिन है। संचित कर्म को मिटाना और क्रियमाण को मिटाना ये तो संभव है। प्रारब्ध एक असंभव सा दिखाई देता है। जैसे हमें लगता है कि एक माँ अपने पुत्र के लिए भजन सद्भावना करती होगी, लेकिन हमारे लिए लाखों लोग सद्भावना करते हैं, लाखों लोग करते हैं। हम प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं। क्या ब्रजवासी, क्या संतजन, क्या भक्तजन सब यही प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहो और आप चिरंजीवी रहो, ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते। पर हम क्या स्वस्थ हो गए क्या? तुम्हारे जी अगर उनकी दुआओं का और उनके प्रेम का क्या भाव हुआ? हाँ, उनका भाव प्रेम का यही है कि हमारा जो मन है वो किडनी के दुख से दुखी नहीं हो पा रहा। कि जो हमें दुख हो कि हम बीमार हैं, परेशान है, ये ऐसी बात नहीं। सबकी दुआ, सबका आशीर्वाद हमको स्वस्थ जैसा अनुभव करा रहा है। ये हम इसलिए उदाहरण दिए कि एक माँ तो केवल अपने बच्चे के लिए करेगी, पर सबका आशीर्वाद, सबका प्रेम हमको किडनी के दुख में डूबने नहीं देता। लेकिन हमारी किडनी तो सही नहीं हो रही ना, और हम भी भजन करते हैं जितना बन सकता है। तो क्या प्रारब्ध का नाश हो गया क्या? प्रारब्ध तो भोगना पड़े। हम कोई संकल्प विकल्प ना करें। उचित यही है, उचित यही है कि हम अपने भजन को भगवान को समर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि ये जीव जो पुत्र रूप में आया है इसे आप सुख प्रदान करें, चाहे प्रारब्ध मिटा के, चाहे प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य दे करके। पर जी एक और चीज समझना चाहते, जैसे वो किसी भी असाध्य रोग से ग्रसित हो गया तो ये उसको भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। मतलब इसका कोई अन्य उपाय है नहीं? अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हमें दुख आ रहा है या जो भी कष्ट आ रहा है उसको भोगना ही पड़ेगा। भोगना ही पड़ेगा। उस समय आपकी मानसिकता ऐसी हो जाएगी कि आपको कोई ज्ञान नहीं रहेगा, आप उसमें डूब जाएंगे, उस दुख में दुखी हो जाएंगे। दूसरा समझाएगा तो आपको लगेगा ये सब हम समझते हैं, ये हम सब समझते हैं, लेकिन इस समय मुझे धैर्य नहीं है। जैसे मान लो एक है अपने शिष्य, उनके एक ही पुत्र था, 20-22 वर्ष का होके पधार गया, तो ऐसे हंस के बात कर रहे थे कि श्री जी की इच्छा थी, अपनी चीज ले ली, अब जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। मतलब
बड़ा आश्चर्य का विषय कि अकेला पुत्र और वकील हैं, सब ऐश्वर्य है, और वो भी पधार गया तो हंस के कह रहे थे कि श्री जी की चीज थी, श्री जी ने, ऐसे भक्त तो बिरले मिलते हैं, नहीं तो अश्रद्धा हो जाए। लेकिन सच्ची बात यही है कि हाँ, हम अपने प्रारब्ध भोग को उचित रूप से समझें कि जिसकी आयु जितनी है उतने जी पाएगा, जिसको जो भोग भोगना उसको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए गलत काम मत करो, नहीं आगे भोगना पड़ेगा। पीछे किया तो आज भोग रहे हो, आज करेंगे तो आगे भोगना ही पड़ेगा। कर्म बहुत बलवान है, अगर उसे कोई नष्ट कर सकता है तो भगवान, सिर्फ भगवान नष्ट कर सकते हैं। तो भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का नाम जप करो, वही बचाएंगे, वही संभालेंगे। महाराज जी, तो यह स्थिति भजन से आ जाएगी कि प्रारब्ध को भोगने की शक्ति आ जाएगी? हाँ, भजन से आ जाएगी। भजन में बहुत सामर्थ्य है। भजन में तो बहुत, एक संत के गंगा जी में खड़े होकर भजन करते थे तो उनके पैर में कछुआ काट लिया, तो कछुआ जहां काटा वहां सड़न पैदा हो गई। अब वो गंगा किनारे रहने वाले संत तो डॉक्टर को दिखाया नहीं, सड़न से कीड़े पड़ गए। अब पूरे पैर में कीड़े थे, वो आराम से भजन करते थे। सोचो एक चींटी काटे तो कैसा हो, और पूरे पैर में कीड़े हैं, वो आनंद। तो जब भक्तों ने देखा फिर उनकी दवा औषधि करवाई, पर वो निश्चिंत रहे। तो भजन का इतना फल है कि भारी से भारी बुरे प्रारब्ध में भी वो चैन से रहता है, वो आनंद से रहता है।